तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन से पहले हम आपको ये बता दें, हमने आपको बताया भी है कि जो आपका लैटिस या जिसको हम क्रिस्टल भी बोलते हैं, लैटिस क्रिस्टल भी बोलते हैं, वो क्या होता है, एक कोई भी एक सॉलिड का एक क्रिस्टल होता है और वो क्रिस्टल किससे मिलके बना होता है, क्रिस्टल कई सारे यूनिट सेल से मिलके बना होता है। और टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें से जो ज़्यादा हम स्टडी करते हैं वो होता है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो क्यूबिक यूनिट सेल में 3 टाइप का यूनिट सेल था, SCC, FCC और BCC। तो हम पैकिंग फ्रैक्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि किसी भी एटम्स को जब किसी यूनिट सेल में पैक किया जाता है तो वो कितना परसेंटेज जो पार्ट होता है वो उसको घेरता है, ठीक है ना, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है आपका कि कोई भी एटम किसी भी यूनिट सेल में, वो कैलकुलेशन हमको कहाँ से मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन से मिलेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे अगर एक सिंपल सी बात करूँ मैं, तो ये जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, तो इस बॉक्स को अगर मैं यहाँ तक अगर मैं फिल कर देता हूँ 50% अगर मैं इसको फिल कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि इसका जो कितना ऑक्यूपाइड किया, कितना जगह ऑक्यूपाइड किया गया है, तो 50% बोलेंगे आप, ठीक है ना। उसी तरह से हम अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ, तो यहाँ से मान लीजिए मैंने इतना एरिया कवर कर लिया, ठीक है। तो इस बॉक्स में से अगर इतना कवर कर लिया तो 75% जो जगह है वो ऑक्यूपाइड किया गया है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर केवल अगर मान लीजिए यहाँ से हम ऐसे करके अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना एरिया कवर किया हुआ है, 25%। तो हम एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझ रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कोई भी चीज़ जिसको पैक किया जा रहा है वो कितना जगह घेर रहा है, उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। और पैकिंग फ्रैक्शन में हम परसेंटेज के माध्यम से उसको हम शो करते हैं। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। सिंपल वे में हम बता रहे हैं, जैसे कोई यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में वो यूनिट सेल एक बॉक्स हो सकता है, ये हमारा एक यूनिट सेल है मान लीजिए, और इस यूनिट सेल में हमने एटम्स को रखा है, तो टोटल जितने भी एटम्स होंगे वो कितना जगह ऑक्यूपाइड करेंगे, उसी का परसेंटेज कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम पैकिंग फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो एग्जांपल देखने से पहले हमको पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और हमको जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में निकालना है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब पैकिंग फ्रैक्शन हमने आपको बता दिया कि किसी भी यूनिट सेल में जितने भी एटम्स हैं उन एटम के द्वारा कितना जगह घेरा जा रहा है, उसी परसेंटेज को हम बोल देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसमें 3 टाइप का पैकिंग हो संभव है। एक कौन सा है, SCC, दूसरा FCC और तीसरा BCC। तो तीनों में हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा पैकिंग फ्रैक्शन में कितना जगह घेरा जा रहा है। तो सबसे पहला पैकिंग फ्रैक्शन हम बात करते हैं SCC टाइप का, ठीक है ना। तो SCC में हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहला है फर्स्ट SCC। SCC का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहे तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखना होगा, वो होगा आपका A का वैल्यू। A मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो A का वैल्यू इसमें होगा SCC के लिए। पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें जो एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, केवल कॉर्नर पे होते हैं, इन कॉर्नर पे। और हमने आपको बताया है कि जो कॉर्नर पे सभी एटम्स का केवल 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट होता है। मतलब जो टोटल एटम की बात करूं मैं, तो फ्रेंड्स ये होता है आपका SCC टाइप का, जिसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसमें केवल कॉर्नर पे एटम्स हैं। और इन कॉर्नर पे एटम्स जो है उसमें सभी एटम्स का 1/8 पार्ट ही क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसीलिए मैं टोटल इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम अगर मैं इसमें काउंट करूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें जो होंगे वो होंगे 1, ठीक है। क्यों 1 हो रहा है, क्योंकि 8 एटम का 1/8 पार्ट ही इसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो 8 एटम के 1/8 पार्ट को अगर आप जब कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे, तो आपको 1 एटम ही मिलेगा। तो इस तरह से 1 एटम ही है इसमें। अब इतने मतलब 1 एटम के द्वारा कितना जगह घेरा जा रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो ये है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अगर हम लिखना चाहें तो हम मान के चलते हैं कि जो एटम है वो क्या है, एटम हमेशा
स्फेरिकल है, ठीक है ना, स्फेरिकल होता है, गोल होता है। और स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये हम लिख रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एक गोले का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक एटम का वॉल्यूम इतना है और टोटल एटम कितने हैं 1, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि टोटल एटम कितने हैं 1। अब इसके बाद यहाँ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब ए का क्यूब और इंटू 100, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपको याद रखना है, ए का जो वैल्यू होता है SCC के लिए वो होता है 2R। तो हम यहाँ क्या करेंगे 2R वैल्यू रखेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और ये हो जाएगा 2R क्यूब, ठीक है, और इंटू 100। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2R तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो आगे नेक्स्ट बनेगा वो कुछ हो जाएगा 8R², ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। 4/3 पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ये हो जाएगा आपका 8R क्यूब इंटू 100। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे, जहाँ पाई वगैरह का वैल्यू आर का ये सब कंप्लीट करके जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 52.36%। तो हमको पता चला कि जो SCC टाइप का जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 52.36। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि SCC में जितने भी एटम होंगे वो कितना जगह घेरेंगे, वो 52.36 जगह घेरे होंगे। और इसमें से जो 47 के आसपास जो आएगा 47% जगह क्या होगा, खाली होगा। तो ये हमको पता चला कि SCC में 52.36% वॉल्यूम क्या हुआ होता है, ऑक्यूपाइड हुआ होता है, किनके द्वारा, एटम्स के द्वारा, ठीक है। तो ये हमको पता चला SCC टाइप का। अब हम आगे बढ़ेंगे FCC टाइप के क्यूबिक सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम FCC के बारे में बात करेंगे। FCC का फुल फॉर्म होता है फेस क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस क्यूबिक यूनिट सेल, तो पहले तो हम इसका जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही सेम इसका स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। तो जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है, आपने देखा है कि फेस क्यूबिक में कॉर्नर के साथ साथ फेस में भी एटम्स होते हैं, ठीक है ना। फेस मतलब हम देख सकते हैं, जैसे आप अपने जिस रूम पे बैठे हो उस रूम को अगर आप एक यूनिट सेल मानेंगे तो आप देखेंगे कि चारों दीवार को आपने 4 फेस माना, ठीक है ना। आप अपने सीलिंग को 5वां फेस मान सकते हैं, अपने फ्लोर को 6वां फेस मान सकते हैं। तो आप जिस रूम पे बैठे हैं उस रूम को ही इमेजिन कीजिए कि वो एक प्रकार का क्या है, यूनिट सेल है। तो ये आपका यूनिट सेल हो गया। और इसमें कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर पे एटम है ही, और कॉर्नर के साथ साथ फेस में भी है, ठीक है ना। अब फेस में है तो हमको मालूम है कि कॉर्नर में टोटल कितना हो जाएगा, कॉर्नर पे 8 एटम होंगे और 8 एटम है तो टोटल 8 एटम है, तो सबका 1/8 पार्ट मतलब ए जो एटम होंगे वो तो 1 हो गए टोटल मिला के। लेकिन फेस पे कितने हैं, 6 फेस है। और 6 फेस में आप देखिए कि आपके एक दीवार में अगर एक गोल परमाणु या जो एटम है वो है तो उसका आधा हिस्सा आपकी तरफ, आधा हिस्सा दूसरे की तरफ, मतलब वो हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल अगर आप इसमें, हमने इसको बता दिया है वैसे पहले, तो आप फेस क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आप जब टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम मिलेगा वो मिलने वाला है आपको 4, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। और वैसे ही जैसे इसमें हमने ए का जो वैल्यू है 2R माना था, इसमें हम क्या मानेंगे, जो ए का वैल्यू है वो 2R, ठीक है। इसका जो वैल्यू कितना होगा 2R होगा। तो ये याद रखिए 2R, 2 मतलब 2√2R, ठीक है ना। अब इसमें हम फिर से पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहें तो फॉर्मूला पुट करते हैं। तो पैकिंग फार्मूला में सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एटम, तो हमको मालूम है कि एटम क्या है, गोल है, और जो कोई भी गोले का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, ठीक है ना, ए का क्यूब। तो ए का वैल्यू हमने कितना माना है 2√2R, ठीक है ना। तो ये 100, तो इसको मैं फिर से लिखूंगा 4/3। और यहाँ क्या करेंगे, टोटल कितने एटम्स है, तो टोटल 4 एटम है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि एक एटम का वॉल्यूम इतना है तो टोटल एटम कितने हैं 4 एटम, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब
और ये 4 और 4 हो जाएगा 16। वैसे ही ए का आप क्यूब कर रहे हैं तो ए का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 2r होल क्यूब इंटू 100। तो फ्रेंड्स इससे भी आपको पता चल जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे हम 6 पाई आर क्यूब और ये हो जाएगा 2 4 8 16 2r क्यूब इंटू 100। तो हमको यहाँ जो पैकिंग फ्रैक्शन मिलने वाला है वो मिल जाएगा हमका 74%। ये हमको कितना मिला 74%। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि एफसीसी टाइप का जो यूनिट सेल होता है उसमें जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, तो एटम्स के द्वारा टोटल 74% वॉल्यूम क्या कर लिया जाता है, ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। और इसमें से हम कह सकते हैं कि 26% जगह ही क्या होती है, खाली होती है। तो इस तरह से ये एफसीसी टाइप का यूनिट सेल था जिसमें हमने पता चला कि पैकिंग फ्रैक्शन का इसका परसेंटेज कितना है 74, मतलब एससीसी से ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे हमारा जो लास्ट यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल का, वो है आपका बीसीसी, जिसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद हम आगे देखते हैं एफसीसी के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करने वाले हैं बीसीसी। बीसीसी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका भी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरह से होता है, ये भी हमने बात किया था। इसमें हमने टोटल जो नंबर ऑफ एटम निकाला था वो निकाला था 2। ये 2 क्यों था, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉर्नर पे जब भी एटम्स होते हैं तो उनके द्वारा टोटल एटम कैलकुलेट करने पर हमें 1 मिलता है, जो एससीसी में हमने देखा, इसमें भी हमने देखा। और यहाँ एक सेंटर में भी एक एटम होता है, तो सेंटर का 1 एटम और सभी तरफ का मिला के 1 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ एटम 2 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम 2 है। तो ये हमको मालूम चल गया। अब इसमें से ए का वैल्यू हमको यहाँ याद रखना होगा, ए इज इक्वल टू 4/√3r। उसका भी ए का वैल्यू था, इसका ए का वैल्यू है 4/√3r। तो इसमें अब हम फिर से हमको ए का वैल्यू मिल गया, तो हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम। तो 1 एटम का वॉल्यूम हमने बताया 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ एटम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम 2 है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम के लिए हमने ए का क्यूब इंटू 100। अब ए का मान तो हमारा ये है, तो यहाँ हम 4/3, अब 4 क्या हो गया, 4 × 2 8 हो चुका है, 8 पाई आर क्यूब अपॉन ए का जो वैल्यू है 4/√3r और ये क्यूब इंटू 100। तो इसको भी जब हम फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं तो हमारा ये 68% के आसपास पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने के पीछे मत जाना, क्योंकि सॉल्व करेंगे 68% ही आएगा, तो याद भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि कंफ्यूज होने से अच्छा है आप इसको क्या करिए, याद कर लीजिए। ठीक है ना, एससीसी का कितना होगा 52.36, एफसीसी का कितना होगा 74, और एफ जो आपका बीसीसी हो 68% जो जगह घेरेगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जगह किस यूनिट सेल में एटम्स के द्वारा घेरा जाता है, तो एटम्स के द्वारा सबसे ज़्यादा जगह किस में घेरा जाता है, वो होता है एफसीसी में। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होता है एफसीसी में। उसके बाद होता है आपका बीसीसी में, और उसके बाद सबसे कम जगह घेरा जाता है एससीसी में। तो ये है अकॉर्डिंग टू पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा किसमें, एफसीसी में, और सबसे कम किसमें, एससीसी में। इस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस इसमें यही बताया गया कि यूनिट सेल में जो जितने भी एटम हैं उनके द्वारा कितना जगह घेरा गया है। क्योंकि आप किसी बॉक्स में जब बॉल्स को डालते हो तो बॉल्स को डालने के बाद भी बॉल्स के बीच बीच में जगह खाली ही होता है, तो सभी को कैलकुलेट किया जाता है। तो हम बॉल्स ही मान के चल रहे हैं किसी एटम को। तो इस तरह से ये पैकिंग फ्रैक्शन था। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कीजिए और इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि याद रखने के लिए तो 2 से 3 बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं इस सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक कह सकते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, वो क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्रिस्टल इम्प्योरिटीज़ भी बोलते हैं। तो ये क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, तो किसी भी क्रिस्टल में लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कोई सा भी आपका कोई क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल में क्या होता है, कई बार डिफेक्ट पाया जाता है। डिफेक्ट मतलब कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलती हैं, तो उस
उसी को हम क्रिस्टल डिफेक्ट बोल देते हैं। और ये डिफेक्ट होने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किसके कारण होता है, तो कई बार क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर उसमें कोई ना कोई दिक्कत आता है। तो टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट जीरो होता है, 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर ज़्यादातर क्रिस्टल डिफेक्ट की संभावना नहीं के बराबर होती है। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो क्रिस्टल डिफेक्ट या क्रिस्टल इम्प्योरिटीज़ हो जाती है। तो क्रिस्टल इम्प्योरिटीज़ कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशंस वगैरह हम देखते हैं इसमें। तो क्रिस्टल डिफेक्ट वैसे तो होते कई सारे, लेकिन हम अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको मेनली 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें एक होता है आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और सेकंड जो होता है वो होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हम किसको बोलेंगे, जिसमें जो आयंस होते हैं, जैसे किसी भी क्रिस्टल में हमने बताया कि मेनली अपोजिट आयन से मिलके बना होता है, जिसको आयनिक क्रिस्टल बोल रहे हैं। तो किसी भी क्रिस्टल में जो आयनिक कंपाउंड वाले जो आयंस हैं, तो आयंस या फिर एटम्स कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी क्रिस्टल के जो आयंस होते हैं उनका जो रेशियो होता है, वो रेशियो अगर सेम हो, ठीक है ना, रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंज ना हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ आयंस इज नो चेंज। जबकि इसमें जो होगा उसमें क्या होगा, चेंज हो जाता है। रेशियो ऑफ आयंस इज चेंजेबल, या चेंज लिख सकते हैं, चेंज हो जाता है। तो सही मायने में जिसका रेशियो बिल्कुल फिक्स हो, अच्छे से हो, वो क्या कहलाएगा आपका स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जो होता है, इसको भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। इसमें हम एक को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, और जो सेकंड होता है वो होता है आपका फ्रैंकेल्स डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट किसको बोलेंगे, तो शॉर्टकी डिफेक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे अगर हम एक क्रिस्टल पहले बना लेते हैं, एक नॉर्मल क्रिस्टल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये नॉर्मल क्रिस्टल है, तो फ्रेंड्स ये हमारा एक नॉर्मल क्रिस्टल है। तो नॉर्मल क्रिस्टल में क्या होता है, हम देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी है। इस तरह से एक नॉर्मल क्रिस्टल है। लेकिन जब इसी क्रिस्टल में क्या होता है, जब इक्वल पार्ट, इक्वल मतलब समान मात्रा में जब क्या होते हैं, जो 2 अपोजिट चार्ज एक साथ क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल से जब बाहर निकल जाते हैं, तो उससे जो डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। तो जैसे अगर हम मान के चले, इसमें से क्या हुआ, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज बाहर हो गया। ये एक नॉर्मल क्रिस्टल था, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए इसमें ये निगेटिव और एक मान लीजिए निगेटिव के साथ साथ एक पॉजिटिव, मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ ये वाला, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि एक निगेटिव यहाँ से खाली हो गया और एक पॉजिटिव यहाँ से खाली हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है ना। तो शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब जब किसी नॉर्मल क्रिस्टल से समान मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, अपने क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। और शॉर्टकी डिफेक्ट कौन शो करता है, तो कौन कौन से क्रिस्टल, मेनली इसमें जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। तो फ्रेंड शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद हम इसमें हमने एग्जांपल नहीं दिया था, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, ठीक है ना, तो इसलिए हमें हमारा ये अचानक से रिकॉर्ड रुक गया था। तो शॉर्टकी डिफेक्ट हमने आपको बताया था। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में जो हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में ही ये देखने को मिलता है। तो आप शॉर्टकी डिफेक्ट का याद रखना, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, आपका NaCl
सीजियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसमें हमको हमेशा शॉर्टकी डिफेक्ट ही देखने को मिलता है, ठीक है। जो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज जब क्या हो जाए पूरे क्रिस्टल से बाहर हो जाए, या समान मात्रा में पॉजिटिव और निगेटिव, जिसको केटायन और एनायन भी बोलते हैं, अगर वो पूरे क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं तो इसके कारण हमको शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल ये है। अब हम इसी का जो सेकेंड टाइप था वो है हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट अब बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होगा, जैसे कोई नॉर्मल सा क्रिस्टल है, उस नॉर्मल क्रिस्टल में कोई भी एक आयंस, जिसमें हम बोल सकते हैं कोई भी एक चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाता है, क्रिस्टल को छोड़ के बाहर तो नहीं निकलता, लेकिन क्रिस्टल के ही इंटरस्टेटियल साइड में फंस के रह जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक चार्ज में हम जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने जगह को छोड़ के कहाँ चला गया, वो यहाँ पास आ गया, ठीक है ना, यहाँ पास आ गया। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे इसको, हम अब ये क्या है आपका केटायंस। तो केटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल साइट में जब क्या आ जाता है, कोई भी आयन आ जाता है, तो उसके कारण जो डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगा वो फ्रैंकेल डिफेक्ट कहलाता है। और इसमें से हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी आयन कंप्लीटली क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं गया है, वो केवल अपनी जगह को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे आ चुका है। तो इसके कारण हमको जो डिफेक्ट दिखा वो हमें फ्रैंकेल डिफेक्ट के नाम से हमने जाना। और शॉर्टकी डिफेक्ट में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड पार्ट में होता है ये, लेकिन फ्रैंकेल डिफेक्ट जो होता है वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में देखने को मिलता है। तो लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले में हमारा सिल्वर हैलाइड आ जाता है। सिल्वर हैलाइड में हैलाइड का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड कुछ भी, और कैल्शियम फ्लोराइड। तो इसमें हमको ये देखने को मिलता है फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। इसमें भी जो चार्ज का बैलेंस है वो बना ही होता है, क्योंकि आप देखिए पहले भी जितने चार्ज थे अभी भी उतना ही चार्ज है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, इसीलिए चार्ज कभी भी बैलेंस ही रहेगा इसमें। तो इस तरह से ये फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है। दोनों के बीच डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है ना। इसमें डायरेक्टली पूछ देते हैं। तो ये याद रखना कि जो बीच का स्पेस है खाली खाली, इसको हम इंटरस्टिशियल साइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो क्या होता है। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, हमारा जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है उसके अंदर हमारा दो प्रकार का डिफेक्ट आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम, मेटल का मतलब होता है केटायंस, और केटायंस एक्सेस, जब केटायंस किसी भी क्रिस्टल में केटायंस बढ़ जाते हैं तो उसके कारण जो डिफेक्ट होता है वो केटायंस या मेटल डिफेक्ट एक्सेस डिफेंस कहलाता है। जबकि केटायन जिसमें कम हो जाते हैं उसको हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसको हम टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा केटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट। अब आप खुद सोचिए कि मेटल एक्सेस, आप केटायन को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी क्रिस्टल में केटायन को बढ़ाने का दो तरीका है। एक तो आप बाहर से केटायन ला के डाल दीजिए, या फिर क्रिस्टल से एनायन की संख्या को कम कर दीजिए तो भी केटायन बढ़ जाएगा। तो वही दो तरीका यूज़ हो रहा है, एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। हमने बाहर से केटायन को लाके डाल दिया, तो जैसे ही डाला वहाँ केटायंस का जो नंबर है वो बढ़ गया, तो इससे मेटल एक्सेस या केटायन एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है। वैसे ही जब क्या होता है, कई बार अच्छे खासे क्रिस्टल से क्या होता है, हमारा एनायन वैकेंसी, मतलब एनायन की संख्या कम हो जाती है, तो जो डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है उसको हम एनायन वैकेंसी के नाम से जानते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट है उसका एग्जांपल FeO आयरन ऑक्साइड होता है। और एनायन वैकेंसी में हम क्या देखते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है वो येलो कलर का हो जाता है। तो ये इसी डिफेक्ट के कारण ही उत्पन्न होता है, ठीक है। हम इसमें देख सकते हैं कि जो जब क्या होता है एनायन वैकेंसी होती है, तो हम देख सकते हैं यहाँ का जो एनायन है वो जब गायब हुआ तो वह अपना उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैप हो गया, कहाँ, इंटरस्टिशियल साइट में। और इसी इलेक्ट्रॉन को जिस साइड पे हुआ है इसको हम F सेंटर के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन होता है कंपटीशन में आता है कि F सेंटर कहाँ होता है, तो F सेंटर एनायन वैकेंसी में देखने को मिलता है, जहाँ क्या होता है जब एनायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है इंटरस्टिशियल साइट में। तो इस तरह से ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट था।
इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, जो केट आयन है वो कम हो रहा है, मेटल को मतलब केट आयन कम हो रहा है। तो केट आयन को किसी क्रिस्टल से अगर हम कम करना चाहें तो दो तरीका है। हम क्या कर दें, पहले तो बाहर से एक्स्ट्रा हम क्या कर दें, एन आयन ला दें, तो एक्स्ट्रा एन आयन लाने से केट आयन अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, केट आयन वैकेंसी, ठीक है ना, केट आयन जो ऑलरेडी है क्रिस्टल में उसको हम क्या कर दें, बाहर कर दें। तो एक्स्ट्रा एन आयन अगर हम ला के इंटरस्टिशियल साइट में डालेंगे, उसका एग्जाम्पल हमें टाइटेनियम ऑक्साइड से समझ आता है, जबकि केट आयन वैकेंसी में हम केट आयन की संख्या को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये आयरन ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड दोनों में हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी बहुत ही सिंपल है, आप इसको इमेजिनेशन से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। पूरा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इमेजिनेशन पे ज़्यादा बेस्ड है, तो आप इसको इमेजिन कीजिए तो जल्दी से सबको समझ आएगा। तो फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का ये हमने कंप्लीट ही कर लिया इस चैप्टर को पूरा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें से अगर किसी और नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि जो छूट गया हो या जो इम्पोर्टेंट बच गया हो उसको हम फिर से एक वीडियो के थ्रू आपके पास उपलब्ध करा सकें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कीजिए, और इसको रिवाइज करना ज़रूरी है। रिवाइज करने से आपको प्रैक्टिस होगा वो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके सभी फ्रेंड्स को आप ये शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।